यीशु मसीह के मीठे और जलाली नाम में आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रतिदिन बातें करना चाहता है? हाँ, आज मैं सबसे बड़े सत्य को आपके सामने लाना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमसे प्रतिदिन बातें करना चाहता है, लेकिन क्या हम उसके वचनों को या उसके बातों को या हम ग्रहण कर पाते हैं या नहीं? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल के पहले पुस्तक उत्पत्ति में उसकी पहली अध्याय में हम कई बार इन बातों को देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा। हालेलुया। हम इन बातों को देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा। इस पहली अध्याय में बहुत बड़ी सत्य छुपा हुआ है कि परमेश्वर ने कहा और वहां पर कोई ना कोई एक कार्य हुआ है। प्रियो, देखिएगा, हम जब पहले वचन से देखते हुए आते हैं तो पृथ्वी जो है वो बेडौल और सुनसान है। पृथ्वी का ना कोई रूप है ना आकार है। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर ने कहा, लगभग परमेश्वर ने जब 6 दिन तक कहा, पृथ्वी एक नए आकार और एक नया रूप धारण कर लिया। हालेलुया। आज मैं आपसे ये बातों को कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर जब आपसे बातें करता है और जब आप उन बातों को ग्रहण करते हो तो आपका जीवन बदलने लगता है। आपके जीवन एक नया रूप और एक नया आकार लेने लगता है। आपके जीवन में बदलावट आती है। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर आपसे बातें करता है तो क्या आप उन बातों को ग्रहण करते हो? आपके जीवन में बदलावट नहीं आ रहा है, आपका जीवन एक नया रूप धारण नहीं कर रहा है, तो सबसे बड़ा बात जो है ग्रहण करने वाला यह है कि आप उन बातों को ग्रहण नहीं कर पा रहे हो। आप मसीह के बातों को ग्रहण नहीं कर पा रहे हो। आप वचन को ग्रहण नहीं कर पा रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। हर दिन बाइबल पढ़ना और उस वचन को ग्रहण करने में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, बहुत ही बड़ा डिफरेंस होता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि देखिएगा, हर दिन बाइबल पढ़ने और ग्रहण करने में डिफरेंस कैसा, हम कैसे पता करें कि डिफरेंस क्या है? क्योंकि मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रेरितों के काम 13वां अध्याय उसके 27वां पद में कहता है कि यरूशलेम के लोग जो हर दिन व्यवस्था पढ़ते थे, बाइबल पढ़ते थे, जो भविष्यवक्ताओं की बातों को सुनते थे, वही लोग यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया। क्योंकि उन्होंने पढ़ा परंतु ग्रहण नहीं कर पाया। उन्होंने व्यवस्था पढ़ा, उन्होंने बाइबल पढ़ा, यीशु मसीह के बारे में जाना, लेकिन उसे पहचाना नहीं, उसे ग्रहण कर नहीं पाया। वचन भी कहता है, बाइबल भी कहता है हमें कि कई लोग ऐसे हैं, कई विश्वासी ऐसे हैं कि जो बाइबल पढ़ते हैं या वचन को पढ़ते हैं, वचन को सुनते हैं, परंतु वचन को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। और बाइबल कहता है जो वचन को ग्रहण करता है वो धन्य है। हालेलुया, हालेलुया। लूका सुसमाचार 10वीं अध्याय में हम मार्ता और मरियम को देखते हैं। 10वीं अध्याय उसके 40वां आयत से हम आगे देखेंगे तो वहां पर मार्ता और मरियम को देखेंगे। वहां पर मार्ता, जब यीशु मसीह और उसके चेले मार्ता मरियम के घर पहुंचे, मार्ता और मरियम जो है यीशु मसीह के चरणों तले आकर, उस यीशु मसीह के चरणों के पास आकर मरियम जो है वचनों को, यीशु मसीह के बातों को सुन रही है। तो मार्था व्यस्त है, बिजी है। कहाँ पर बिजी है? किचन में बिजी है। वो खाना बना रही है, वो भोजन की तैयारी में लगी है, लेकिन यीशु मसीह के पास आकर वचन को सुनने का समय नहीं लगा पा रही है। आज हम में से कई है जो हम परमेश्वर के बातों को सुनना चाहते हैं, उसके बातों की ओर अपने कान को लगाना चाहते हैं, बट हम सीरियस नहीं है। हालेलुया। वी आर नॉट सीरियस फॉर द वर्ड ऑफ गॉड। हम
भविष्यवक्ताओं के बातों को सुनना चाहते हैं, उनके बातों पर ध्यान ज़्यादा लगाना चाहते हैं, लेकिन क्या हम वचन जो यीशु मसीह है, जो पवित्र शास्त्र है, हालेलुया, क्या हम इस पर हमारे ध्यान लगाना चाहते हैं? क्या हम वचन को ग्रहण करने की कोशिश कर पाते हैं? जब हम वचन को ग्रहण करने लगते हैं तो हमारा जीवन बदलने लगता है, हमारा जीवन एक नया आकार लेने लगता है। हालेलुया, हालेलुया। हम में से कई ऐसे भी हैं जो बस सोचते हैं कि बाइबल को बंद करो और खोलो और जो वचन आया है उसे देखो और शायद ये वचन जो है मेरे जीवन में लागू होना चाहिए या वचन मेरे जीवन में पूरा होना चाहिए। हम में से कई ऐसे भी हैं जो बस बाइबल को बंद किया है, खोल दिया है और ये एक वचन पढ़ा, हाँ आज परमेश्वर ने मुझे इस वचन से बात की, हालेलुया। लेकिन आप वचन को ग्रहण करने में इस प्रकार से आप कभी ग्रहण नहीं कर पाओगे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। एक व्यक्ति था, एक विश्वासी था जो यही सोचता था कि मैं इसी प्रकार से हर दिन परमेश्वर की जो बातें हैं उसे एक एक करके ग्रहण करने लगूं। और वो एक दिन बाइबल को खोला और एक वचन पढ़ा, मत्ती सुसमाचार 27वां अध्याय उसका 5वें पद को उसने पढ़ा और वहां पर लिखा है कि उसने अपने आप को फांसी दी। आमीन। उसने उस बात को लिख लिया और उसके दूसरे दिन फिर एक बार बाइबल को सुबह उठकर खोला और पढ़ा। लूका सुसमाचार 10वीं अध्याय उसके 37वें पद में लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा, तू जा और ऐसा ही कर, तू जा और ऐसा ही कर। इसने उस बात को भी लिख लिया डायरी में। तीसरे दिन फिर से बाइबल को खोला सुबह उठकर और वहां पर यूहन्ना सुसमाचार में से 13वां अध्याय, यूहन्ना सुसमाचार 13वां अध्याय उसके 27वें पद उसे मिला और उसमें लिखा है कि तू जो भी करता है उसे तुरंत कर। हालेलुया, आमीन। अभी क्या हम यह सोचे कि परमेश्वर का वचन उसे यह कह रहा है कि तू जा और फांसी लगा और जो भी काम करना चाहते हैं वो तुरंत कर? क्या हम इस प्रकार से वचन को ग्रहण कर पाएंगे? क्या हम ऐसा सोचेंगे कि शायद यही परमेश्वर की योजना है मेरे जीवन में? नहीं मेरे प्यारे, पढ़ना अलग है, ग्रहण करना अलग है। जब आप परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने लगोगे तो निश्चय रूप से आपके जीवन में बदलाव आएगा। जब आप वचन को देखोगे, पढ़ोगे, उसे ग्रहण करने लगोगे, परखने की समझ होनी चाहिए, अच्छे और बुरे को परखने की समझ। भविष्यवाणी के विषय में भी लिखा है, अगर कोई भविष्यवाणी करता है तो उसे वचन से परखो, उसके वचन को परखो, समझो। आज काफी सारे लोग यही कहते हैं कि भैया पास्टर, हमारे जीवन में इस भविष्यवक्ता ने ये कहा, ये वचन कहा, लेकिन मेरे जीवन में हुआ नहीं। हालेलुया। लेकिन मैं कहता हूं, अगर भविष्यवक्ताओं से ज्यादा अगर आप वचन को ग्रहण करोगे तो शायद आपके जीवन बदलाव आएगा, शायद आपके जीवन में बदलाव आएगा, शायद आपका जीवन जो है एक नया रूप धारण करेगा। क्योंकि वचन में लिखा है, बाइबल कहता है यशायाह की पुस्तक 55 अध्याय में कि परमेश्वर का वचन व्यर्थ नहीं ठहरेगा और वो वापस नहीं लौटेगा, वो निश्चय रूप से सफल करेगा। वचन अगर आपके हृदय में आ जाता है तो वचन नया काम करने लगता है आपके जीवन। और ये मत भूलना कि परमेश्वर जो है वो हर दिन आपसे बात करना चाहता है ताकि आपका जीवन एक नया रूप और एक नया आकार ले सके। जो बेडौल और सुनसान है वो जीवन एक नया रूप और आकार लेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं आशा करता हूँ कि आप इन बातों को ग्रहण करोगे ताकि आपके जीवन एक नया रूप और एक नया आकार ले सके।